हाँ, प्रीपोजिशंस को यूज़ करने के लिए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपको समझना ज़रूरी है कि प्रीपोजिशंस को यूज़ करने के लिए हम कैसे प्रीपोजिशंस को यूज़ करेंगे, इनके यूजेस के बारे में हम आज आपको बताएंगे। सही है, तो सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स सही है, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अबाउट द यूज़ ऑफ प्रीपोजिशन। सही है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल टाइम के लिए कौन से प्रीपोजिशंस इस्तेमाल होते हैं। सही है, टाइम के लिए कौन से प्रीपोजिशंस इस्तेमाल होते हैं। टाइम्स के लिए एक सिंस इस्तेमाल होता है, फॉर इस्तेमाल होता है, इन इस्तेमाल होता है, एट इस्तेमाल होता है, इसके अलावा अनटिल इस्तेमाल होता है, इसके अलावा टिल ये भी जो है टाइम के लिए इस्तेमाल होता है, इसके अलावा ऑफ जो है ऑफ ये भी जो है ये भी टाइम के लिए इस्तेमाल होता है। ये प्रीपोजिशंस जो है टाइम के लिए इस्तेमाल होते हैं, वक्त के लिए इस्तेमाल होते हैं। कैसे वक्त के लिए हम कैसे प्रीपोजिशंस को यूज़ करेंगे कि उसको रिलेट किया जाए अदर वर्ड्स के साथ। सही है, तो ये सिंस जो है ये हम कैसे मालूम करेंगे कि ये कहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। सही है, तो ये सिंस जो है ये पॉइंट ऑफ टाइम के लिए इस्तेमाल होता है। किस चीज़ के लिए? पॉइंट ऑफ टाइम। सिंस जो है ये पॉइंट ऑफ टाइम के लिए इस्तेमाल होता है। और फार जो है फार जो है ये पीरियड ऑफ टाइम के लिए इस्तेमाल होता है। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि अगर मैं कोई पर्टिकुलर टाइम के बारे में बात करता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल द टाइम ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो मैं जो है एक पॉइंट ऑफ टाइम के बारे में बात कर रहा हूँ आपसे। अगर मैं आपसे बात करूँ कि एक पर्टिकुलर मतलब मॉर्निंग के बारे में, तो मॉर्निंग जो है ये एक पर्टिकुलर टाइम है। सही है, टाइम का एक पीरियड नहीं है कि लंबा पीरियड है, वक्त की लंबाई। फॉर जो है पीरियड ऑफ टाइम का मतलब क्या है? वक्त की लंबाई के लिए, वक्त की लंबाई के लिए। ये फार जो है वक्त की लंबाई के लिए इस्तेमाल होता है, पीरियड ऑफ टाइम के लिए। ये सिंस जो है फॉर एग्जांपल मॉर्निंग जो है ये क्या है? एक पॉइंट ऑफ टाइम है। सही है, ये इवनिंग जो है ये एक पॉइंट ऑफ टाइम है, टाइम का एक पॉइंट है। फॉर एग्जांपल एक पॉइंट मैं आपको बताऊं कि द लाइफ ऑफ हज़रत द टाइम एट प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो वक्त था वो एक पॉइंट था, मतलब वक्त का एक पॉइंट है। सही है, और अगर मैं आपको बताऊं कि फ्रॉम द टाइम ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टिल नाउ, तो ये जो है ये पीरियड ऑफ टाइम जो है ये आप कुछ मुद्दत तक, फॉर एग्ज़ाम्पल फॉर 2 डेज़ जो है आप मुसलसल एक दिन की बात कर रहे हो और 2 दिन के बाद कर रहे हो। सही है, फॉर 8 डेज़। फॉर एग्ज़ाम्पल द पिलग्रम्स स्टे एट मदीना फॉर 8 डेज़। इसका क्या मतलब हुआ कि हाजी जो है 8 दिन तक मदीना में रहे। सही है, तो मदीना में रहे 8 दिन के लिए, तो ये एक पीरियड ऑफ टाइम है। आप एक पीरियड ऑफ टाइम को इंडिकेट करते हो। 1 दिन से लेकर 8 दिन एक पीरियड ऑफ टाइम है, एक पॉइंट नहीं है टाइम का। अगर एक पॉइंट ऑफ टाइम हो, फॉर एग्जांपल मॉर्निंग सिंस इवनिंग, तो ये सिंस जो है हम पॉइंट ऑफ टाइम के लिए इस्तेमाल करते हैं, एक टाइम का एक पॉइंट हो। सही है, और फार जो है ये एक पीरियड ऑफ टाइम मतलब वक्त की लंबाई के लिए इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊँ कैसे जो है he has been working since morning। सही है, तो ये मॉर्निंग क्या है? ये एक पॉइंट ऑफ टाइम है, तो इसलिए यहाँ पर क्या आया? सिंस आ गया। सही है, और अगर मैं आपको बताऊँ कि he has been working for 2 days, तो 2 दिन से जो है वो काम कर रहा है। तो 2 दिन से मतलब क्या है? मैं एक पीरियड ऑफ टाइम शो करता हूँ। सही है, तो यहाँ पर क्या आ गया? फॉर आ गया और ये सेंस आ गया। तो ये क्या है? ये भी एक प्रीपोजिशन है और ये भी एक प्रीपोजिशन है, और ये टाइम को कैसे इंडिकेट करते हैं, ये कैसे इस्तेमाल होते हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया।
और ये ज़रूरी नहीं है, ये आप याद रखिए, ये ज़रूरी नहीं है कि सिंस और फॉर जो है सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में आएगा, या सिर्फ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में आएगा, या सिर्फ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में आएगा। सिंस और फॉर जो इसका मतलब ये नहीं है कि ये सिर्फ एक परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस में आएंगे, नहीं, ये और टेंसेस में भी इस्तेमाल हो सकते हैं। सही है, बस ये कहाँ पर इस्तेमाल होते हैं, सिर्फ ये याद रखिए कि सिंस जो है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए इस्तेमाल होता है और फॉर जो है पीरियड ऑफ टाइम के लिए इस्तेमाल होता है। सही है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊँ कि द pilgrims stay at Medina. The pilgrims stay at Medina for 8 days. तो यहाँ पर ये फॉर इस्तेमाल हुआ और यहाँ पर ये टेंस आप देखिए कि ये टेंस क्या है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। सही है, तो ये जो है ये द पिलग्रिम स्टे एट मदीना और यहाँ पर क्या आया है, फॉर आया है। तो फॉर और सिंस जो है ये हम परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में होता है। इसके अलावा भी, इन टेंसेस के अलावा भी ये और टेंस में भी क्या होते हैं, इस्तेमाल हो सकते हैं। सही है, इसकी जो है इसकी यूज़ करने का आसान तरीका ये है कि ये जो है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए इस्तेमाल होता है और ये पीरियड ऑफ टाइम के लिए इस्तेमाल होता है। बाकी आप टेंसेस को छोड़े, कोई भी टेंस हो, अगर पीरियड ऑफ टाइम हो तो आप जो है फॉर इस्तेमाल करोगे और अगर पॉइंट ऑफ टाइम हो तो आप सिंस इस्तेमाल करोगे। ये पीरियड ऑफ टाइम जो है एक टाइम का पीरियड, एक वक्त की लंबाई, एक ज़्यादा वक्त को इंडिकेट करने के लिए एक एक्शन जो है पूरे दिन में। फॉर एग्जांपल द पिलग्रिम स्टे एट मदीना फॉर 8 डेज, इन तमाम 8 दिनों में जो है एक्शन जारी है। एक्शन क्या है, जारी है, जारी था। एक दिन से लेकर 8 दिन तक जो है ये स्टे कर रहे हैं, पिलग्रिम्स जो है ये स्टे कर रहे हैं मदीना में, 8 दिन तक जो है एक्शन जारी है। तो आप इसको इस एक्शन को जब आप इंडिकेट करोगे, इसके टाइम को आप इंडिकेट करोगे तो आप जो है इसके लिए पीरियड ऑफ टाइम का इस्तेमाल करोगे ना, कि ये जो है ये एक पीरियड ऑफ टाइम है और ये एक्शन जो है एक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए इस्तेमाल होता है, एक वक्त की एक लम्हे के लिए। इसका मतलब क्या है, एक लम्हे के लिए, वक्त की एक लम्हे के लिए, और ये जो है फॉर जो है वक्त की लंबाई के लिए इस्तेमाल होता है। सही है, इसके अलावा जो है ये इन 8 जो है ये कहाँ पर इस्तेमाल होते हैं, इन 8, इन जो है आमतौर पर जो है ये दिन के लिए इस्तेमाल होता है। जब दिन का वक्त हो, इस वक्त को इंडिकेट करने के लिए इन इस्तेमाल होता है, जबकि 8 जो है 8 ये रात के वक्त के लिए इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि इन जो है ये क्या है, ये पूरे दिन के लिए इस्तेमाल होता है, दिन के वक्त के लिए इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि इनका कोई एग्जांपल कि ही इज़ वर्किंग, कि he meets me daily in a day। सही है, तो यहाँ पर क्या इस्तेमाल हुआ, डे के लिए इन इस्तेमाल हुआ। इसी तरह और भी बहुत सारे एग्जांपल्स है, लेकिन मेरे जहन में अभी ये एग्जांपल आ गया कि he meets me daily in a day। डे का जब आप बात करोगे तो वहाँ पर प्रीपोजिशन कौन सा लगेगा, इन लगेगा। लेकिन अगर आप नाइट की बात करते हो तो वहाँ पर प्रीपोजिशन कौन सा लगेगा, 8 लगेगा, 8, तो वहाँ पर प्रीपोजिशन 8 लगेगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊँ कि ही वर्क्स डेली एट नाइट। तो अभी आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर ये 8 क्यों आया, यहाँ पर मैंने इनका इस्तेमाल क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर जो है नाइट का इस्तेमाल हुआ है। और नाइट के लिए जो अमूमन नाइट के लिए बस हमेशा जो है नाइट के लिए 8 का इस्तेमाल होता है अगर प्रीपोजिशन की ज़रूरत हो। सही, अगर आप यहाँ पर इस्तेमाल करोगे नाइट के लिए प्रीपोजिशन तो 8 लगाओगे। अगर आप यहाँ पर प्रीपोजिशन इस्तेमाल करोगे और डे के लिए इस्तेमाल करोगे तो वहाँ पर प्रीपोजिशन कौन सा लगेगा, इन लगेगा। तो इन जनरली जो है डे के
वक्त के लिए इस्तेमाल होता है और 8 जो है वो नाइट के लिए इस्तेमाल होता है। अच्छा, ये 8 जो है 8 ये सही वक्त के लिए भी इस्तेमाल होता है। ये 8 जो है 8 ये सही वक्त के लिए भी इस्तेमाल होता है। सही है, सही वक्त का मतलब ये है, फॉर एग्जांपल 3 o'clock, 4 o'clock, 9 o'clock, 10 o'clock। सही है, कोई पर्टिकुलर टाइम हो, सही वक्त हो, इसके लिए भी 8 इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जांपल ही मेट मी, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि ही मेट मी एट 3 o'clock। सही है, तो यहाँ पर क्यों 8 इस्तेमाल हुआ? क्योंकि ये क्या है, ये एक सही वक्त है, ये एक सही वक्त है, तो सही वक्त के लिए भी 8 का इस्तेमाल होता है। सही है, ये वो प्रीपोजिशंस है जो टाइम के लिए इस्तेमाल होते हैं। सही है, ये मैं आपको वो प्रीपोजिशंस बता रहा हूँ जो टाइम के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो ये जो है एक सही वक्त है, तो इसके लिए कौन सा प्रीपोजिशन इस्तेमाल होता है? 8 का इस्तेमाल होता है। अगर नाइट हो तो नाइट के लिए कौन सा प्रीपोजिशन इस्तेमाल होता है? 8 इस्तेमाल होता है। और अगर डे हो तो डे के लिए इनका इस्तेमाल होता है। लेकिन ये जो है दिन है, लेकिन फिर भी 8 इस्तेमाल हुआ है क्योंकि ये जो है सही वक्त है, सही वक्त है। जब एक सेंटेंस में खुद डे इस्तेमाल ना हो, किसी और टाइम को इंडिकेट करना हो, तो फिर आप इसको डे में मतलब ये है कि जब सेंटेंस में खुद ये डे का वर्ड आया हो तब इनका इस्तेमाल होता है। सही है, और इसके अलावा अगर मॉर्निंग हो, सही है, दोपहर, सही है, आफ्टरनून हो, तो वो भी जो है डे में आता है, तो इसके लिए भी जनरली कौन सा वर्ड इस्तेमाल होता है? इनका इस्तेमाल होता है। सही है, और ये जो है ये पर्टिकुलर वक्त के लिए, ये जो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, तो सिंस ये जो नाइट है इसके लिए 8 इस्तेमाल होता है, और ये जो 8 है इसके लिए ये 3 o'clock ये जो सही वक्त है इसके लिए 8 का इस्तेमाल होता है। सही है, तो ये 8 इन और सिंस और फार जो है, लेकिन सिंस और फार जो है ये एक अलग सेंस में इस्तेमाल होता है, और इन और 8 जो है ये एक अलग सेंस में इस्तेमाल होते हैं। सही है, ये आप खुद सीख लोगे जब आप टेंसेस को पढ़ोगे, टेंसेस को सीखोगे, ट्रांसलेशन करोगे, एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट ये सब चीज़ें पढ़ लोगे, क्लियर कर लोगे, तो ये खुद आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पर 8 इन इस्तेमाल करना है और कहाँ पर सिंस और फार इस्तेमाल करना है। सही है, ये आफ जो है, ये आफ इसका मतलब क्या है? वक्त का। फॉर एग्जाम्पल ही इज़ ऑफ 8 years। सही है, ही इज़ ऑफ 8 years, ही इज़ ऑफ 8 years। तो यहाँ पर ये ऑफ क्या है? ये एक प्रपोजिशन है, ये भी वक्त के लिए इस्तेमाल हुआ है, लेकिन ये इसका मतलब क्या है? का मतलब क्या है? का मतलब वो 8 साल का। सही है, वो ऑफ 8 years 8 साल का। सही है, यहाँ पर जो है 3 o'clock 3 बजे पर, और यहाँ पर जो है 8 नाइट पर, और यहाँ पर जो है इन अ डे में, और सिंस ऑफ फार जो भी मैंने आपको बताया है, और अनटिल टिल ये कहाँ पर इस्तेमाल होते हैं? ये अनटिल और टिल भी जो है ये भी वक्त के लिए इस्तेमाल होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि द Medina has become the center of the lovers. Medina has become the center of the lovers. Medina has become the center of the Medina has become the center of the lovers from the time of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam till now. तो ये till इस टाइम के लिए इस्तेमाल हुआ है, लेकिन टिल क्या करता है? इस टाइम के लिए ये मतलब किसी पर्टिकुलर टाइम से लेकर अभी तक जो है टिल, और ये जारी होगा टिल द डूम्सडे, एंड विल बी द सेंटर ऑफ द लवर्स टिल द डूम्सडे। सही है, ये जो मैंने एक सेंटेंस आपको बताया, पता नहीं कि आपको समझ आएगा भी कि नहीं, लेकिन ये टिल जो है ये वक्त के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, और ये अनटिल जो है ये भी वक्त के लिए इस्तेमाल होता है। ये जैसे जैसे सेंटेंसेस में इस्तेमाल होगा खुद आपको पता चल जाएगा कि ये अनटिल और टिल जो है ये कैसे इस्तेमाल होते हैं, और ये जो है ये तमाम जो है कैसे इस्तेमाल होते हैं ये तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन ये तमाम जो है ये प्रीपोजिशंस है। क्या है? प्रीपोजिशंस है। जहाँ भी आपसे कोई पूछे कि ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, तो वो क्या है? वो प्रीपोजिशंस है। सही है, इसके अलावा ये प्रीपोजिशन जो है ये सिर्फ टाइम को इंडिकेट करते हैं। सही है, इसके अलावा वो प्रीपोजिशंस जो
डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। डायरेक्शन को इंडिकेट करने वाले प्रीपोजिशंस तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताए थे, डायरेक्शन को इंडिकेट करने वाले। फॉर एग्जांपल डायरेक्शन टूवर्ड्स, टूवर्ड्स जो है ये क्या है, ये एक प्रीपोजिशन है, ये डायरेक्शन को क्या करता है, इंडिकेट करता है। फॉर एग्जांपल ये एक बंदा है और ये दूसरा बंदा है, ये यही बंदा है और ये भी यही बंदा है। ये यहाँ पर जो है यहाँ पर एक जगह है, फॉर एग्जांपल इस्लामाबाद है, यहाँ पर क्या है, इस्लामाबाद। यहाँ पर एक जगह है पेशावर और यहाँ पर है वो है फॉर एग्जांपल लाहौर। सही है, ये तीनों जगह जो है ये क्या है, जगह है, सिटीज़ है। फॉर एग्जांपल ये जो है यहाँ से जा रहा है पेशावर की तरफ, तो ये जब रास्ते में होगा तो हम क्या कहेंगे कि ही इज़ गोइंग टूवर्ड्स पेशावर, ही इज़ गोइंग टूवर्ड्स पेशावर। सही है, या अगर ये यहाँ से यहाँ पर जा रहा है और यहाँ पर ये जा रहा है लाहौर की तरफ, तो हम क्या करेंगे कि ही इज़ गोइंग टूवर्ड्स लाहौर। सही है, और जहाँ से वो जा रहा है इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, जहाँ से ये जा रहा है इसके लिए हम फ्रॉम इस्तेमाल करते हैं, फ्रॉम इस्लामाबाद। ही इज़ गोइंग टूवर्ड्स पेशावर फ्रॉम इस्लामाबाद, ही इज़ गोइंग टूवर्ड्स लाहौर फ्रॉम पेशावर, ही इज़ गोइंग टूवर्ड्स लाहौर फ्रॉम इस्लामाबाद। तो फ्रॉम जो है हम इसके लिए यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, और जब ये टूवर्ड्स जो है ये जारी रखने के लिए इस्तेमाल होता है। सही है, जब सफ़र जारी हो किसी मखसूस जगह की तरफ इशारा करता है कि वहाँ पर ये जा रहा है। टूवर्ड्स होम भी आ सकता है, फॉर एग्जाम्पल ही इज़ गोइंग टूवर्ड्स द होम। सही है, तो ये जो है ये टूवर्ड्स इसी जगह पर इस्तेमाल होता है। इसके अलावा जो है इन और आउट, ये भी जो है इन एंड आउट, इन एंड आउट तो आप जानते हैं कि इन कैसे डायरेक्शन के लिए इस्तेमाल होता है। सही है, अंदर जाने के इनटू, इन और इनटू में फ़र्क है। सही है, इन और इनटू में फ़र्क है। इनटू जो है ये किसी हरकत को जारी करने के वक्त इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जांपल द स्टोन इज़ मूविंग इनटू द रिवर, द स्टोन इज़ मूविंग इनटू द रिवर। तो ये जो है ये इनटू द रिवर, इनटू द रिवर, रिवर के अंदर जो है स्टोन क्या करता है, मूव करता है। तो ये इनटू जो है ये वो प्रीपोजिशन है जो जारी रखने के लिए इस्तेमाल हुआ है, किसी एक्शन को जारी रखने के लिए। सही है, एक डायरेक्शन है, डायरेक्शन के लिए इस्तेमाल होता है। इनटू द रिवर एक डायरेक्शन है, लेकिन क्या है, एक जो है एक जारी एक हरकत में है। क्या है, एक्शन जो है हरकत में है, या बॉडी जो है वो क्या है, हरकत में है, जबकि इन जो है इन ये हरकत के लिए इस्तेमाल नहीं होता है। इसके अलावा जो है और भी प्रीपोजिशन है जो डायरेक्शंस को इंडिकेट करते हैं। सही है, ये जब आगे सेंटेंसेस में इस्तेमाल होगा आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगा कि कैसे ये डायरेक्शन को इंडिकेट करता है ये प्रीपोजिशन, ये जो है टाइम को इंडिकेट करता है। सही है, तो ये तमाम जो है प्रीपोजिशंस के यूजेस थे। सही है, और ये जो ऑन है, ऑन मैंने आपको बताया था ये क्या है, प्रीपोजिशन है। और ये क्या है, जब इस वक्त इस्तेमाल होता है जब एक नाउन एक प्रोनाउन या एक चीज़ जो है किसी जगह के ऊपर किसी भी चीज़ के ऊपर हो और उसका सतह टच कर रहा हो, तो हम क्या कहते हैं कि ये ऑन द थिंग है। सही है, ऑन द थिंग है, जिस चीज़ पर वो पड़ा है इसके लिए आप इस्तेमाल करोगे ऑन द थिंग, ऑन द टेबल, ऑन द रिवर, ऑन द वॉल। सही है, लेकिन ये ऑन का ये तो जनरल है। सही है, लेकिन ये जो है ये ऑन जो है ये इस्तेमाल होता है जब कोई चीज़ जो है वो ऑन है। ऑन का मतलब जानते हो ना, मतलब शुरू है। फॉर एग्जांपल द गेम इज़ ऑन, द गेम इज़ ऑन। तो ये ऑन क्या है, यहाँ पर शुरू मतलब जारी, शुरू या जारी करने के लिए क्या होता है, इस्तेमाल होता है। तो ये यहाँ पर भी इस्तेमाल होता है, इसके लिए भी इस्तेमाल होता है, यहाँ पर भी ये क्या है, प्रीपोजिशन है। कोई भी आपसे पूछे कि ये क्या है, ये प्रीपोजिशन है। अगर वहाँ पर इस्तेमाल हो जाए ऑन द टेबल तो वहाँ पर ये क्या है, वहाँ पर भी ये प्रीपोजिशन है। और ओवर का इस्तेमाल मैंने आपको बताया था, ओवर पिछले क्लास में मैंने ओवर का आपको बताया था कि ओवर जो है जब कोई चीज़ किसी चीज़ से जो है ऊपर जा रही हो और वो जो है या इसके ऊपर हो और वो इसकी सतह टच ना करे, तो इसके लिए हम ओवर का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इसके अलावा एक यूज़ इसका ये है कि द गेम इज़ ओवर,
द गेम इज़ ओवर। तो ये हर एक समझ सकता है कि यहाँ पर इसका मतलब क्या है, ख़त्म होना। सही है। तो यहाँ पर जो है ये और फंक्शंस भी अदा करते हैं, लेकिन है ये क्या, ये प्रीपोजिशंस है। सही है। ज़रूरी नहीं है कि मैंने जो आपको पिछले क्लासेस में बताए थे उनके जो यूजेस थे, ओवर के यूजेस थे, तो वो ही यूजेस होंगे। इनके अलावा और भी यूजेस होते हैं ऑन के, ओवर के। सही है। तो वो तमाम यूजेस तो नहीं पढ़ सकते हम, लेकिन जब सेंटेंसेस में इस्तेमाल होते हैं और आप इस पर फिक्र करते हो तो आपको ख़ुद ब खुद याद आता जाएगा कि ये कैसे कैसे इस्तेमाल होता है। सही है। लेकिन हमने आपको काफ़ी डिटेल में इंफॉर्मेशन दी है कि ये जो प्रीपोजिशंस है ये किस किस तरह से इस्तेमाल होते हैं। फिर जो टाइम के लिए कौन कौन से प्रीपोजिशन इस्तेमाल होते हैं वो भी हमने आपको बताया। डायरेक्शंस के लिए कौन कौन से प्रीपोजिशन इस्तेमाल होते हैं वो भी हमने आपको बताया। इट, इन, ये तमाम चीज़ें जो है इसमें जो है एट कहाँ पर इस्तेमाल होता है, इन कहाँ पर इस्तेमाल होता है, सेंस फॉर, ये चीज़ें कहाँ पर इस्तेमाल होते हैं वो भी हमने आपको इस लेक्चर में बता दिया। सही है। तो ये जो है ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे अबाउट द यूज़ ऑफ प्रीपोजिशंस। सही है।